हेलो स्टूडेंट, क्लास फिफ्थ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जीके के चैप्टर नंबर 27 फाइंड आउट द कैपिटल्स, कुछ देश दिए हुए हैं, कंट्रीज़ हैं, उनकी कैपिटल्स बतानी है इस चैप्टर में। चैप्टर नंबर 28 यूनाइटेड नेशंस। चैप्टर 28 में यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। चैप्टर 29 स्पोर्ट्स स्टार्स ऑफ इंडिया, भारत के कुछ खिलाड़ियों के बारे में चैप्टर है। एंड लास्ट इज चैप्टर 30 कॉमनवेल्थ गेम्स। 2018 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसके बारे में ये चैप्टर है। आज ये चारों चैप्टर हम करेंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने चैप्टर 26 तक कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर 27 फाइंड आउट द कैपिटल्स। यहाँ पर कुछ कंट्रीज दी हुई हैं, उनकी कैपिटल्स आपको बतानी है। फर्स्ट इज़ अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। सेकंड कंट्री है बहरीन। बहरीन की कैपिटल मनामा है। बांग्लादेश। बांग्लादेश की ढाका है। फोर्थ इज़ भूटान। भूटान की थिम्पू है। फिफ्थ इज़ चाइना। चाइना की बीजिंग है। सिक्स्थ इज़ साइप्रस। साइप्रस की निकोसिया है। सेवन्थ इज़ कंबोडिया। कंबोडिया की नोमपेन है। एट इज़ इंडिया। इंडिया की सबको पता है, हमारा देश है, ये इसकी न्यू दिल्ली कैपिटल है। इंडोनेशिया की जकार्ता है। ईरान की तेहरान है। इराक की बगदाद। इसराइल की जेरूसलम। जापान की टोक्यो। 14 इज़ जॉर्डन। जॉर्डन नाम की कंट्री है, उसकी कैपिटल है अमान। 15 इज़ कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की है एस्टाना। फिर साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की सियोल। किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की बिश्केक। फिर लेबनान की बैरूल। मलेशिया। मलेशिया की कुआलालंपुर। मालदीव्स की माली। 21 इज़ नेपाल। नेपाल की काठमांडू। 22 इज़ ओमान। ओमान की मस्कट। पाकिस्तान की इस्लामाबाद। फिलीपींस की मनीला। कतर की दोहा। तो ये आपको 25 कंट्रीज़ दी हुई हैं, आपको इनकी कैपिटल लिखनी थी, वो हम यहाँ पर आपको दे दी गई हैं, आप अपनी कॉपी में करेंगे। इसके बाद चैप्टर 28 है। चैप्टर 28 इज़ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन एक ग्रुप है जिसमें 51 देश मिलके ये ग्रुप बना हुआ है। और ये किस लिए काम करता है? ये काम करता है कि जो भी दुनिया के लिए वेलफेयर के काम है और शांति बनाने का के जो भी प्रयास है, जो भी स्टेप्स हैं, वो इस यूनाइटेड नेशन के थ्रू लिए जाते हैं। यहाँ पर 51 देशों का ये समूह है जो दुनिया में वेलफेयर यानी कि अच्छाई के और वर्ल्ड को किस तरह से शांति के साथ और इन देशों के बीच में जितनी भी प्रॉब्लम है उसको किस तरह से सॉल्व किया जाए, वो सब यूनाइटेड नेशंस में सॉल्व होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन फाउंडेड? यूनाइटेड नेशन कब बना था? यूनाइटेड नेशन बना था जब वर्ल्ड वार सेकेंड हुई थी, 1945 में ख़त्म हुई थी। उसके बाद ये यूनाइटेड नेशन फॉर्म्ड हुआ था कि आगे इस तरह की जो वर्ल्ड वार है वो ना हो, क्योंकि वर्ल्ड वार विश्व युद्ध से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है दुनिया को भी और एनवायरनमेंट को भी, लोगों को भी। बहुत सारे लोग मर गए थे, इस वजह से यूनाइटेड नेशंस का स्थापना हुई थी। कब हुई थी? आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड 1945 में हुआ था। वाई वाज इट फॉर्म? ये क्यों बना था? टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड प्रमोट कोऑपरेशन फॉर सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम। इसलिए बना था कि जिससे इंटरनेशनल पीस, शांति बनी रहे पूरे विश्व में, और एंड प्रमोट और जो एक दूसरे को सहयोग, सभी देश एक दूसरे को सहयोग करें, उसको प्रमोट करें फॉर सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम। और जितने भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम है देशों के बीच में उसको सॉल्व किस तरह से किया जाए, तो इसलिए इसकी स्थापना हुई थी। हाउ मैनी कंट्रीज़ वर देयर व्हेन इट वाज फाउंडेड? कितनी कंट्री थी जब ये बना था? उस समय 51 कंट्रीज़ मिलके यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। व्हाट डज यूनिसेफ स्टैंड फॉर? यूनिसेफ की फुल फॉर्म पूछी है। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन के अंडर आने वाली एक संस्था है जो बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करती है, यानी कि बच्चों से रिलेटेड जितने भी इशू हैं, चिल्ड्रन से रिलेटेड, चाहे वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का हो, जो बच्चों को किडनैप करके उनका व्यापार होता है, चाहे चाइल्ड लेबर से रिलेटेड हो, चाहे बच्चों के साथ जो दुर्घटनाएं होती हैं और जो मोलेस्टेशन होते हैं उसके विरोध में उसको अपोज करने के लिए जितने भी स्टेप्स हैं, जितने भी कदम हैं, वो यूनिसेफ द्वारा लिए जाते हैं।
तो यूनिसेफ जो है वो यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत आने वाली एक संस्था है। उसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड। और उसके बाद लास्ट वो 5th क्वेश्चन है, व्हाट डज यूनेप स्टैंड फॉर। यूनेप भी यूनाइटेड नेशन के अंदर आने वाली संस्था है और ये एनवायरनमेंट के लिए काम करती है। एनवायरनमेंट किस तरह से हमारा जो है वो स्वच्छ रहे, साफ रहे, तो उसको सुधारने के लिए जितने भी स्टेप्स लिए जाते हैं, जितने भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं, वो यूनेप द्वारा चलाए जाते हैं। ये भी यूनाइटेड नेशन के अंदर आने वाली एक संस्था है। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। 6th इज़ इंडिया ए मेंबर ऑफ यूएन। क्या भारत यूएन का मेंबर है? यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है। हाँ, भारत भी यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है, तो इसका आंसर है यस। वैन इज़ ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। और यूनाइटेड नेशन के द्वारा साल में एक बार ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है, और वो कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस, मानवों के जो अधिकार हैं उसको जागरूक करने के लिए, लोगों को उसके प्रति जागरूक करने के लिए ये दिन मनाया जाता है 10 दिसंबर को हर साल। वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स लोकेटेड। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? स्विट्ज़रलैंड में, जिनेवा में। स्विट्ज़रलैंड में जिनेवा नाम का शहर है, वहाँ पर स्थित है। हाउ मैनी ऑफिशियल लैंग्वेज डज द यूनाइटेड नेशन हैव। कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज, यूनाइटेड नेशन की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है? 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है। उनके नाम उसने पूछे, तो नाम कौन कौन से हैं? अरेबिक है, चाइनीज़ है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है और स्पेनिश है। तो ये 6 आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेज है यूनाइटेड नेशंस की। यानी कि कौन कौन सी? अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। 10th क्वेश्चन इज द यूनाइटेड नेशन हैज़ इट्स ओन पोस्टल सिस्टम, ट्रू और फॉल्स। क्या यूनाइटेड नेशन का अपना डाक सिस्टम है? तो हाँ, उसका अपना डाक सिस्टम अलग से है, तो इसमें आंसर आएगा ट्रू। तो ये यूनाइटेड नेशंस का चैप्टर था। इसका क्वेश्चन आंसर तो आप अपनी कॉपी में करेंगे। फिर आता है चैप्टर 29 स्पोर्ट्स स्टार्स ऑफ इंडिया। भारत के कुछ खिलाड़ियों के बारे में चैप्टर है। फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आपको फिल करने हैं। फर्स्ट इज डैश इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन द वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैम्पियनशिप। यह पहले भारतीय थे जिन्होंने दुनिया में जूनियर बैडमिंटन चैम्पियनशिप जीती थी। इन जुलाई 2010 शी क्लेम नंबर 2 पोजीशन इन वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ द बैडमिंटन प्लेयर। जुलाई 2010 में ये दुनिया की दूसरे नंबर की खिलाड़ी बनी थी। प्रेजेंटली शी इज़ रैंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड एज पर द बैडमिंटन फेडरेशन रैंकिंग। इस समय ये दुनिया के पहले नंबर की खिलाड़ी हैं बैडमिंटन में। तो इनका नाम है साइना नेहवाल। साइना नेहवाल ने पहली वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियन जीती थी, और ये इस समय दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग खिलाड़ी हैं बैडमिंटन में। सेकेंड क्वेश्चन इज डैश हैज़ वॉन 5 गोल्ड मेडल इन वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैम्पियनशिप। इन्होंने 5 गोल्ड मेडल जीते हुए हैं वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में। तो इनका नाम है मैरी कॉम। मैरी कॉम ने 5 गोल्ड मेडल जीते हुए हैं वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में। शी वॉन ए गोल्ड मेडल इन 2014 एशियन गेम्स, और इन्होंने 2014 के एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता था। और 2012 के लंदन ओलंपिक्स में, जो लंदन में ओलंपिक्स हुए थे 2012 में, वहाँ पर इन्होंने कांस्य पदक जीता था अपने देश के लिए। इनका नाम है मैरी कॉम। थर्ड इज डैश इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रैंकिंग बैडमिंटन प्लेयर फ्रॉम इंडिया। ये पुरुषों में हाईएस्ट, सबसे ऊंचे रैंक के खिलाड़ी हैं भारत के। ही वॉन द साइप्रस बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट इन 2007। इन्होंने 2007 में साइप्रस बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी जीता था। ही इन 2010 ही वाज रैंक्ड नंबर 11 इन वर्ल्ड बैडमिंटन रैंकिंग, और 2010 में ये दुनिया में 11वें नंबर के 11 नंबर के विश्व में बैडमिंटन खिलाड़ी थे। इनका नाम है चेतन आनंद। फोर्थ इज डैश डिफीट कार्लोस गोंगोरा इन बॉक्सिंग क्वार्टर फाइनल ऑन 20 अगस्त 2008 टू विन द फर्स्ट एवर ओलंपिक मेडल इन बॉक्सिंग फॉर इंडिया। 2008 में ओलंपिक हुए थे, उसमें भारत की तरफ से बॉक्सिंग में कोई पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय थे। इन्होंने क्वार्टर फाइनल में कार्लोस गोंगोरा नाम के एक बॉक्सर थे, उनको हराया था, और ये भारत की तरफ से पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीता था, मेडल जीता था।
इन जुलाई 2009 ही वाज फेलिसिटेटेड विद द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और 2009 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिला था। तो ये कौन थे? विजेंदर सिंह। विजेंदर सिंह पहले बॉक्सर थे जिन्होंने भारत के लिए बॉक्सिंग में ओलंपिक में मेडल जीता था। फिफ्थ इज डैश इज़ अ रेसलर, ये एक पहलवान है हु वॉन ए गोल्ड मेडल इन द 66 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग चैम्पियनशिप एट द फाइला 2010 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप एंड ए सिल्वर मेडल इन द 66 फ्री स्टाइल रेसलिंग इवेंट एट द 2012 लंदन ओलंपिक। ये एक पहलवान है और इन्होंने फाइला वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप 2010 में इन्होंने 66 kg जो टूर्नामेंट होता है, ये कुश्ती में अलग अलग वेट के जो पहलवान होते हैं वो अलग अलग कैटेगरी में लड़ते हैं। तो इन्होंने 66 kg कैटेगरी में वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था भारत के लिए। और इन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 लंदन ओलंपिक में 66 kg में ही सिल्वर मेडल जीता था। तो इनका नाम है सुशील कुमार, ये एक पहलवान है। सिक्स्थ इज डैश इज रिनाउंड टेनिस प्लेयर, ये एक जाने माने टेनिस प्लेयर हैं, फेमस टेनिस प्लेयर हैं। ही इज़ द थर्ड मेल टेनिस प्लेयर इन टेनिस हिस्ट्री टू विन एनी विंबलडन इन द 3 डिफरेंट डिकेड। ये ऐसे तीसरे मेल खिलाड़ी हैं, पुरुष खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3 अलग अलग दशकों में, अलग अलग टेन्योर में, अलग अलग डिकेड्स में विंबलडन जीता हुआ है। ही वॉन ए ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया इन 1996 एटलांटा ओलंपिक गेम्स। 1996 में जो एटलांटा ओलंपिक गेम हुए थे उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था भारत के लिए। तो इनका नाम है लिएंडर पेस, एक जाने माने टेनिस खिलाड़ी हैं। डैश सेवंथ इज डैश वाज द वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप इन 2013। इन्होंने 2013 में वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप जीती थी। इज़ ए पॉपुलरली नोन एज इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर, इन्हें भारत का चेस ग्रैंड मास्टर भी कहा जाता है। ही हैज़ बीन ऑनर्ड विद मैनी अवार्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, भारत की गवर्नमेंट, भारत सरकार ने इनको बहुत सारे अवार्ड दिए हुए हैं। तो कौन थे ये वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप, और इनको इंडिया चेस ग्रैंड मास्टर भी कहा जाता है, ये विश्वनाथन आनंद। तो ये कुछ स्पोर्ट्स स्टार थे जो भारत के लिए जिन्होंने अलग अलग इवेंट में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती हुई है। साइना नेहवाल बैडमिंटन प्लेयर है। मैरी कॉम जो हैं वो बॉक्सर हैं। इसके बाद चेतन आनंद भी बैडमिंटन प्लेयर हैं। वीरेंद्र सिंह बॉक्सर है। सुशील कुमार रेसलर हैं, पहलवान है। लिएंडर पेस टेनिस खिलाड़ी हैं। एंड विश्वनाथन आनंद इज चेस प्लेयर। इसके बाद जो लास्ट चैप्टर आज का है, चैप्टर 30 कॉमनवेल्थ गेम्स 2018। 2018 में ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट नामक शहर में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, उसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो उसके आपको फिलअप दे रखे हैं, वो आपको करने हैं। फर्स्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 वर हेल्ड फ्रॉम। कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2018 में है वो कब से कब तक हुए थे? 4 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। सेकेंड इज डैश वाज द होस्ट नेशन ऑफ 21 कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड इन 2018। 21वां कॉमनवेल्थ गेम हुए थे ये 2018 में, और इसमें कौन से देश ने इसको होस्ट किया था? कौन से देश में हुए थे? ये ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। द फर्स्ट पोजीशन वाज बैक्ड बाय, पहले पोजीशन पे इसमें कौन सा देश आया था जिसने सबसे ज़्यादा मेडल जीते थे? उसमें आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था ये, और ऑस्ट्रेलिया ने ही फर्स्ट नंबर पे पोजीशन ली थी जिसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा मेडल उन्होंने जीते थे। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी वर हेल्ड एट द डैश करारा स्टेडियम। जो गेम हुए थे कॉमनवेल्थ गेम, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी कौन से स्टेडियम में हुई थी? तो उस स्टेडियम का नाम लिखना है आपको। स्टेडियम का नाम है करारा स्टेडियम। फिफ्थ इज डैश वाज द ऑफिशियल मैस्कट ऑफ द गेम्स। तो ऑफिशियल मैस्कट कौन था इसमें? बोरोबी। ये एक ब्लू कलर का मेल कोआला था। एक कोआला एक जानवर होता है, नीले कलर का मेल पुरुष कोआला था, उसका नाम था बोरोबी, और इसका ऑफिशियल मस्कट बनाया गया था। द ऑफिशियल सॉन्ग ऑफ गेम वाज कॉल्ड वेलकम टू अर्थ, और इस कॉमनवेल्थ गेम्स का जो ऑफिशियल सॉन्ग था उसका नाम था वेलकम टू अर्थ, पृथ्वी पे आपका स्वागत है।
CWG वर ऑफिशियली ओपन बाय, CWG कॉमनवेल्थ गेम्स को ओपन किसने किया था? प्रिंस चार्ल्स ऑफ वेल्स, वेल्स के जो राजकुमार थे, चार्ल्स उनका नाम था, उन्होंने इसकी ओपनिंग की थी। इंडिया फिनिश डैश इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2018, भारत का कौन सा स्थान रहा था इसमें? पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया था। इंडिया कौन से स्थान पे रहा था? इंडिया थर्ड स्थान पे, तीसरे स्थान पे रहा था। इंडिया वॉन डैश गोल्ड मेडल, इंडिया ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? गोल्ड मेडल कितने जीते थे? 26 गोल्ड मेडल उन्होंने जीते थे। इंडिया वॉन इट्स फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन टेबल टेनिस, और भारत ने इसमें पहला कौन से इवेंट पे गोल्ड मेडल जीता था पहली बार? तो टेबल टेनिस में भारत ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो इसका आंसर है टेबल टेनिस। इसमें आपको कुछ मैचिंग भी करने हैं, जहाँ पर कुछ प्लेयर के नाम दिए हुए हैं, यहाँ पर उनके स्पोर्ट्स, वो कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो जो जीतू राय हैं, जीतू राय आपका शूटिंग करते हैं, निशानेबाजी करते हैं। सेकंड इज़ मैरी कॉम, अभी पढ़ा है, मैरी कॉम जो है वो एक बॉक्सर हैं, तो वो बॉक्सिंग करती हैं। सीमा अंटिल जो है वो एथलेटिक है। फोर्थ इज नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रोअर हैं, जेवलिन थ्रोअर मतलब भाला फेंकते हैं। फिफ्थ इज पीवी सिंधु जो है वो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं। तो ये आपको मैचिंग करनी है। ये जो फोर्थ चारों चैप्टर हैं, ये 27, 28, 29 स्पोर्ट्स स्टार्स ऑफ इंडिया एंड 30 कॉमनवेल्थ गेम्स 2018, ये आप अपनी कॉपी में करेंगे। आज आपका सिलेबस ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया हाफ ईयरली तक। हाफ ईयरली में आपका चैप्टर 30 तक आएगा। तो उसके बाद के जो चैप्टर है वो हम अगले जब सेशन स्टार्ट होगा उसमें करेंगे, एग्ज़ाम के बाद। एग्ज़ाम तक आपका चैप्टर 30 तक आएगा जीके में। तो आज आपका इसका सिलेबस कंप्लीट फिनिश हो गया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।